आप सबका स्वागत है, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है खुदा की हुजूरी में और उसके निज़ाम में जो उसने हम सब के लिए तैयार किया है। आज हम सब की ज़िंदगियाँ खुदावंद के बड़े करीब हैं। वो जब चाहे हमें छू सकता है, जब चाहे हमसे बात कर सकता है। बाइबल बताती है कि कदाचित हम उसे टटोल के पा जाएं, इतने नज़दीक खुदा है। इसलिए आज वो वाला ईमान हम तक पहुंच जाए जो हम कहें कि खुदावंद मेरे चारों तरफ है, मुझे किसकी हैबत। खुदावंद मेरी चट्टान है, मुझे किसकी डर और किसकी दहशत। आज हम उस खुदावंद की महिमा कर रहे हैं जो हमसे बहुत प्यार करता है। आज हमारे देश में एक ऐतिहासिक दिन मनाया जा रहा है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। और आज मैं एक संदेश आपके लिए लेकर आया हूं और ये मेरे और आपके लिए सख्त ज़रूरत थी। मैं कहूँ कि अगर ज़रूरत है इसकी तो गलत ना होगा। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कंट्रोवर्शियल पास्टर है, कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं कई दफ़ा, और मैं वाले स्लोगन को बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। कंट्रोवर्शियल होना बुरी बात नहीं है। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है कि आप विपरीत बात करते हैं, जो बाकी लोग कह रहे हैं आप उसके विपरीत बात करते हैं। सो यू बिकम कंट्रोवर्शियल। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह कंट्रोवर्शियल थे, बिकॉज वो दूसरे के देश में घुस के कहते थे मैं लॉर्ड हूँ। जहाँ पर ऑलरेडी सीजर था, कैसर के देश में जाके कहते थे आई एम लॉर्ड। तो फरीसियों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। वो कहते थे आई एम सन ऑफ गॉड, बड़ी समस्या होती थी। यीशु मसीह उनसे फ़र्क बातें बोलते थे, वो रिलीजियस बातें करते थे, यीशु मसीह किंगडम गॉड की बात करते थे। सो ही वॉज कंट्रोवर्शियल बिकॉज ही वॉज नॉट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। और एक और शख्स है जिसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, वो तो इतना विपरीत था कि वो जंगलों में रहता था और मीट मछली नहीं खाता था। वो खाता था टिड्डियाँ, और वो खाता था वन मधु यानी कि शहद खाता था, और ऊंट का रोम का वस्त्र पहनता था। ही वॉज नॉट वेयरिंग कॉटन और टेरिकॉट और समथिंग। सो ही वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। और इसकी जो मैसेज था वो फरीसियों से फ़र्क था, इसलिए उसको भी कंट्रोवर्शियल कहा गया। अगर मुझे भी कोई कंट्रोवर्शियल कहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज विच रिलीजियस पीपल आर स्पीकिंग। सो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो अंत में, एंड में पता लगा ही लेते हैं, पता चल ही जाता कि व्हाट इज़ द ट्रूथ। और आज एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक में देने वाला हूं, और अगर आप मेरे साथ पूरी टाइम तक बने रहेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। और आज का जो टॉपिक है वह है इंडिपेंडेंस इज़ डेंजरस। जब आपको सब लोग शुभकामना दे रहे हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मैं आपको कह रहा हूँ इंडिपेंडेंस इज़ डेंजरस। आज का टॉपिक है स्वाधीनता खतरनाक है। स्वाधीनता खतरनाक है। मैं जो कुछ भी आगे बताने वाला हूँ ये वर्ड ऑफ गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये सारी बाइबल की आयतों से ज़रिए होगा। मेरा अपना खुद का ओपिनियन इसमें नहीं है, क्योंकि कुछ मैसेज मेरा आज का जो है वो सच्चाई से और रियलिटी से और फैक्ट्स के साथ जुड़ा है। जब तक आपको फैक्ट्स नहीं मिलते, यू बिलीव इन मिथ। जब तक आपको सच्चाई नहीं मिलती, यू बिलीव इन लाइज। जब तक आपको रियलिटी नहीं मिलती, तब तक आप फेकनेस से काम चलाते हैं। और इसी वजह से आज
ह्यूमैनिटी के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है, सबसे बड़ा मानवता के ऊपर सियासत हुई आज तक कि उसको वो चीज़ें ना पता चलें जो उसके हक की हैं, जो उसकी सफलता की हैं, जो उसकी तरक्की की हैं, जो उसकी ग्रोथ की हैं, और इसलिए वो चीज़ें हमेशा हाइड की जाती हैं. ऑपरेसर्स सक्सेस इज डिपेंड्स ऑन द ignorance of the subject. ऑपरेसर की जो दबाव देने वाले लोग हैं, जो सियासत करते हैं, जो आप पर अपना दबाव डालते हैं, उसकी जो सफलता है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको अज्ञानता रहे, आपके पास अज्ञानता बनी रहे. तो इसलिए आई एम अगेंस्ट इग्नोरेंस एंड आई एम फॉर द ट्रूथ. और इसलिए कुछ एक बातें स्टेटमेंट में देना चाहूँगा बिफोर आई स्पीक द मैसेज. वाई freedom or independence is dangerous. I'm not talking about the freedom right now. I'm talking about the independence. Why is dangerous? स्वाधीनता खतरनाक क्यों है? क्योंकि उसको हैंडल करना सबकी बस की बात नहीं है. कैन यू हैंडल इंडिपेंडेंस? क्या आप स्वाधीनता को हैंडल कर सकते हैं? हम लोग जब खुदा की हुजूरी में आते हैं तो बहुत लाइट महसूस करते हैं. Because we get deliverance in the presence of God. We feel sort of freedom. But ये freedom only 2 घंटे या 3 घंटे की क्यों रह जाती है? Because when we go back, our bondage is outside. हमारी जो bondage है वो हमारे फ्रेंड सर्कल में छिपी है, हमारे एनवायरनमेंट में छिपी है, हमारे घरों में बॉन्डेजेस छिपी हैं जो हमें घेरने के लिए तैयार बैठी हैं. हम लोग ऑलवेज फील गुड व्हेन वी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. बाइबल बताती कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है मनुष्य में से तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है, और जब वो नहीं पाती तो वो एक बात कहती है. क्या कहती है? मैं अपने पुराने घर में लौट जाऊंगी. शी वॉन्ट्स टू कम बैक. वेयर? कहाँ पर आना चाहती है? बोलिए, घर में. और यही है बॉन्डेज. बॉन्डेज ऑलवेज रिटर्न्स. बॉन्डेज हमेशा लौटना चाहती है, और इसलिए उसको हैंडल करना, स्वाधीनता को हैंडल करना, इंडिपेंडेंस को हैंडल करना, इट्स डेंजरस, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. और इसलिए आप आगे जो मैसेज है वो इस तरह का है कि मुझे और आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कितने लोग आदम के बारे में जानते हैं? चलो ईश्वर करा जानते तो हैं. आदम ने जब वो फल खाया तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, क्योंकि उसने कह दिया कि मैं खुदा तेरी बात नहीं अपनी बात के हिसाब से चलूँगा. आई विल फॉलो माई रूल्स एंड रेगुलेशन एंड आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. इंडिपेंडेंस उसने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को. और 2 वर्ड लिख लीजिए क्योंकि बड़े डेंजरस वर्ड हैं ये किंगडम ऑफ गॉड के. इन एवरी किंगडम, दुनिया में जितने भी किंगडम्स हैं उसमें ये 2 वर्ड बड़े डेंजरस हैं. 1 इज रिबेलियन, 2 इज इंडिपेंडेंस. जब भी कोई किसी देश का बंदा रेबल बनता है, रेबल का मतलब होता है विरोधी, विद्रोही. ओके. जब आदम ने डिक्लेयर कर दिया कि आई एम इंडिपेंडेंट, तो उसके बाद उसकी क्या परिभाषा रही होगी? उसने सोचा होगा कि अब मैं आज़ाद हूं, अब मुझे खुदा से रोज मिलने की जरूरत नहीं है. नाउ आई कैन हैंडल माई सेल्फ. अब मैं अपना जिम्मेवार हूं, अपनी आज़ादी का जिम्मेवार हूं, अपनी ज़रूरतों का जिम्मेवार हूं. क्योंकि अदन की वाटिका से उसको जब बाहर निकाल दिया तो अब आदम को खेती करनी है,
अब उसको अपनी रोटी रोजी खुद कमानी है। अब जो भी होगा आगे, कौन जिम्मेवार है? जिसने डिक्लेयर करा इंडिपेंडेंस। इस बात को समझ के चलिए। इसलिए आज जितने भी, ध्यान सुने, आज जितने भी क्लब्स, पब्स, नाइट आउट पार्टीज, ड्रग्स पार्टीज, अल्कोहल पार्टी, बैड लाइफस्टाइल, ये सब इंडिपेंडेंस का नतीजा है। कितना समझ रहे मेरी बात को? कौन से जो बच्चे यहाँ इन सब जगहों पे जाते हैं, कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को चाहेंगे कि ऐसी जगहों पे जाएं? है कोई? कोई भी नहीं चाहता, पर बच्चे ही मिलेंगे आपको। वाई? बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, दे हैव अ फ्रीडम। अब वो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, वट एवर दे वॉन्ट। इसलिए आदम ने भी जब ये सब किया, तो अब जितना भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसकी लाइफ में, उसके घर में एक लड़का पैदा होगा कैन, और वो अपने छोटे भाई का कत्ल करने वाला है थोड़े दिनों में, वो जिम्मेवार अब आदम है। अब जब उसका लड़का घर छोड़ के भाग जाएगा, भगोड़ा हो जाएगा, उसका भी जिम्मेवार अब आदम है, बिकॉज ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। ये सब इंडिपेंडेंस का नतीजा है। इसलिए मैं आपको जो मैसेज दे रहा हूं वो ये है, इंडिपेंडेंस इज डेंजरस। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज ट्रुथ बिहाइंड द इंडिपेंडेंस। जैसे कि हम सब जानते हैं, मुसरी बेटे के बारे में सब जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र। शेर वो कहाँ चला गया था? सूअरों के बीच में, अकाल के देश में। सारा धन संपत्ति लूट में उसकी खत्म हो गई, सवायाशी में खत्म हो गई, और वो नौकरी करने के चक्कर में किसी किसी घर में जाके छोटे छोटे काम करना चाहता है। नाउ इस कंडीशन का जिम्मेवार कौन है? बोलिए इंडिपेंडेंस। बोलिए उसकी अपनी डिजायर, उसकी आज़ादी जिसकी वो खोज में था। अपने बाप के घर में वो अंडर सबमिशन रहना नहीं चाह रहा है, अपने बाप के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से नहीं रहना चाह रहा है। ही वांट्स टू लीव हिज फादर एंड हिज हाउस एंड ही वांट्स टू गो फॉर हिज ओन डिजायर। और इसलिए वो उड़ाऊ पुत्र कहा जाता है, प्रोडिगल सन कहा जाता है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। पर मैं इसका एक नया नाम देना चाहता हूँ, वह है इंडिपेंडेंट सन। बहुत मुश्किल है इंडिपेंडेंस को हैंडल करना, बिकॉज when you get the independence, there is so much chances to destroy your life. पर खुदा ने इंसान को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया। सबसे पहली बात तो समझनी बहुत जरूरी है। आज इंसान की प्रॉब्लम क्या है पता है? इंडिपेंडेंस। इंसान की प्रॉब्लम ही इंडिपेंडेंस है, जबकि खुदा ने इंसान को इंडिपेंडेंट बनाया नहीं। तो खुदा ने ऐसा डिज़ाइन ही नहीं करा उसको। क्यों? क्योंकि खुदा अगर आदम को इंडिपेंडेंट बनाता तो रोज ठंडे समय में खुदा मिलने नहीं आता। ही वॉज कमिंग एवरी डे टू मीट हिज सन। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या था? गॉड वॉन्टेड टू इंटरवीन हिज लाइफ एवरी डे। और कई दफा कई लोग खुदा को सिर्फ संडे का अफेयर समझते हैं। बाकी टाइम वो कहते हैं हम अपनी लाइफ जिएंगे। संडे चर्च जाते तो हैं, 10% देते होते हैं, बाइबल पढ़ तो रहे हैं, गाना भी तो गाए थे हमने, प्रेज वर्शिप तो करी थी। सो इट्स लाइक अ संडे अफेयर विद गॉड। आपका कभी अफेयर हुआ हो और आप उसे सिर्फ संडे मिले, कितने दिन चलेगा? संडे बात करें।
मैं इसमें ज़्यादा नहीं जान चाहता, आप बहुत समझदार लोग बैठे हैं। यू नो, खुदा रोज ठंडे समय में आदम से मिलता है। हालेलुया। यशायाह 53 की 6 आयत में लिखा है एक बात, बड़ी बात सुनिएगा। लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। इसके मतलब हम इंडिपेंडेंट घोषित हो गए और हम इंडिपेंडेंट चलने लगे अपनी अपनी राह पर। और खुदा ने हम सब के धर्म का बोझ यीशु पर डाल दिया। इंडिपेंडेंस इसलिए भी डेंजरस है, एक स्टेटमेंट और दूंगा, क्योंकि यही इंडिपेंडेंस आपके डिस्ट्रक्शन का कारण भी हो सकता है। अपनी लाइफ के डिस्ट्रक्शन के बारे में आप जब अपना खुद की स्टोरी लिखेंगे तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एंड में आके, बिकॉज ऑफ माई इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ माई मन की मर्जी, बिकॉज ऑफ माई खुद की डिज़ायर, बिकॉज ऑफ माई अपने राह पे चलना, बिकॉज ऑफ मैं अपनी तरफ से भटक जाना, इसी की वजह से मेरी ये हालत हुई है। आप किसी पर दोष नहीं लगा सकते। ऑफ योर डिस्ट्रक्शन यू विल ब्लेम योर इंडिपेंडेंस। खुदा ने इंसान को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, इंटरडिपेंडेंट बनाया। इंटरडिपेंडेंट मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर। पहले तो खुदा पे निर्भर, फिर खुदा ने आपको लाइक माइंडेड लोग दिए हैं जिन पर आपको खुदा ने मिलकर चलने के लिए बनाया है। यिर्मयाह 2:13 आयत में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह 2 चैप्टर 13 वर्स लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। खुदा कह रहा है मेरी प्रजा ने 2 बुराई करी है। सुनिए, सबसे पहली बुराई पता है क्या करी? उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया, यानी कि दे रिजेक्टेड गॉड। जहां से लाइफ का सोर्स था, बहते जल का सोते का मतलब है सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गए। और फिर उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए। हौद का मतलब होता है सराउंडेड प्लेस, जिस पे आप पानी भरकर काम चला सकते हैं। और ऐसे हौद बना लिए जो टूट गए हैं और उनमें जल रह नहीं सकता, यानी कि सब्स्टिट्यूट बना लिए खुदा के बहुत सोनी। रियलिटी से अलग होकर अपने तौर तरीके की चीज़ें बने। खुदा ने कहा 2 चीज़ें बना ली लोगों ने। आज बहुत लोगों के पास सच्चा खुदा नहीं है, हौद है उनके पास। आज दुनिया भर में कितने रिलीजन है, सब कह रहे हैं हम सही हैं, हम सही हैं। दे हैव हौद, टूटे हुए हौद, बिकॉज दे हैव डिस्कनेक्टेड देमसेल्फ फ्रॉम द सोर्स। 19वीं आयत इसकी पढ़ेंगे, यिर्मयाह 2:19। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना ये बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। यानी कि खुदा क्या कहना चाह रहा है? रिजेक्टिंग गॉड, गोइंग इंडिपेंडेंट, लिविंग गॉड एंड गोइंग इंडिपेंडेंट, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। कड़वी बात है। इसलिए बाइबल में बहुत दफा आपको मिलेगा, लौट आने में, शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। रिटर्न टू गॉड, खुदा के पास लौट आओ, वापिस आ जाओ। हे मेरी प्रजा लौट आ। खुदा यूं कहता है कम बैक टू मी, क्योंकि हम उसको छोड़ के भागे हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ पर दुनिया में हैं जो खुदा को छोड़ के भागे हुए हैं। आपको पता है, दे हैव रिजेक्टेड गॉड सो मैनी ईयर्स बैक, दे हैव रिजेक्टेड बाइबल so many years back, they have rejected their prayer so many years back, they have rejected godly people so many years back. भागे हुए भिगोड़े हैं। और खुदा ने हमें बनाया नहीं ऐसा। खुदा ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि आप अकेले भागे भागे फिरें। यूहन्ना 15:5 में क्या लिखा हुआ है? मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर, अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह को मालूम है यू आर नॉट डिजाइन्ड टू लीव गॉड।
खुदा को छोड़ के जीने वाला लाइफ तुम्हारा खुदा ने डिसाइड नहीं करा है। इसलिए मत्ती 18:20 में यीशु मसीह यूं कहा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। यानी कि खुदा यूं कहना यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी इन यू, आई वॉन्ट टू बी इन मिस्ट ऑफ यू। मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, ये मेरी खुद की डिजायर है, ये तुम्हारी जरूरत है। दिस इज योर नीड। लिविंग गॉड इज नॉट अ सोल्यूशन। फिर खुदा ने कहा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। देखो, मैं जिंदगी के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यानी कि सब आयतों से ये पता चलता है कि खुदा जो है बार बार हमें रिमाइंड करा रहा है कि यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मी। और लोगों की आदत है इंडिपेंडेंट जीवन जीने की। कोई हमें टच ना करे, कोई हमें टोक ना लगाए, कोई हमारे को चेक ना करे, कोई हमें यूं ना कहे कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, किससे बात कर रहे थे, ये क्या हुआ, वो हमें ये सब बातें पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट जीवन जीना पसंद है। इंडिपेंडेंस हमें पसंद है, पर इंडिपेंडेंस ही तो डेंजरस है। सो वी नीड टू फाइंड आउट। लेट्स गो टू द रियल मैसेज नाउ। अब हम चलेंगे, लेट्स डील विद दिस वर्ड इंडिपेंडेंस। मैं चाहता हूं लिखिए, व्हाट अबाउट इंडिपेंडेंस। अब लिखिए कि इस आज़ादी का क्या मतलब है जो खुदा एक्सपेक्ट कर रहा है हमारे जीवन से। एक आयत निकालेंगे, भजन संहिता उसकी 32 और 8। अभी तक मैंने जो आपको बातें कही हैं वो सिर्फ आपको मैंने कमेंट्स दिए हैं। रियल मैसेज अब शुरू हो रहा है। रियल मैसेज है भजन संहिता 32 उसकी 8वीं और 9वीं आयत में। वहाँ पर खुदा ने यूँ कहा और यूँ बोला, खुदा ने बड़े ध्यान सुनेगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको मैं देने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपको रियल मैसेज समझ में आएगा कि वाई आई एम सेइंग इंडिपेंडेंस इज डेंजरस। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, खुदा कह रहा है, आई विल गिव यू विजडम। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। यानी गॉड इज सेइंग आई विल लीड योर वेज, आई विल गिव यू विजडम एंड आई विल लीड योर वेज। जिस राह पे चलना होगा वहां तुझे लेके चलूंगा। फिर खुदा कह रहा है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, माई मर्सी विल शैल अपॉन बी अपॉन यू। और फिर लिखा, और सम्मति दिया करूंगा, आई विल गिव यू सजेशंस, गाइडेंस। तुझे मैं सम्मति दूंगा, सलाह दूंगा। पर उन 9वीं आयत हमारा आज का मैसेज है। 9th वर्स इज आवर मैसेज। पर तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। व्हाट गॉड इज सेइंग, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मार्ग में चलाऊंगा, अगुवाई करूंगा, सम्मति दूंगा, बट डिपेंड, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम को यह समझना पड़ेगा, तुम्हें घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनना है। जो समझ नहीं रखते और उनकी समझ को कंट्रोल करने के लिए, उनकी उमंग को संभालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। बोलिए, बाघ। बाघ जानते क्या होता है? लगाम और बाघ, ये 2 चीजें होती हैं। घोड़ों के नथनों में लगाम खींचनी पड़ती है और संटी लगाई जाती है, जिससे उनको डायरेक्शन मिलता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। घोड़े और खच्चर के, इसका मतलब क्या है? घोड़े और खच्चर अगर इनको लगाम ना देकर रखी जाए तो ये डेंजरस है। खुदा ये बताना चाह रहा है, सुनिए, कि घोड़े खच्चर में समझ नहीं है, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए उन पर लगाम लगानी पड़ती है। तुम्हें, मैं चाहता हूं कि तुम इंडिपेंडेंस को एंजॉय करो, पर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें समझ दी गई है। तुम्हारे और घोड़े खच्चर में फर्क क्या है कि तुम्हें समझ है, और समझ ही तुम्हारी, अंडरस्टैंडिंग ही तुम्हारी लगाम है। घोड़ों के लिए बाघ और लगाम की जरूरत पड़ती है उनको कंट्रोल करने के लिए। तुम्हें मैंने समझ दी है। इंडिपेंडेंस
ऐसे छोड़ देने में घोड़े खच्चर क्या करेंगे? कई लोग कहते हैं मैं तो खुला सांड हूं। और एक तो प्रोग्राम मैंने सुना किसी का कि मैं भूखा सांड हूं। कितने लोग जानते हैं हाथी को? देखा किसी ने हाथी को? एलिफेंट? चलो शुक्र है देखा तो आपने कुछ। इतना ह्यूज एनिमल, उसको कभी लगाम से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वह यूं करके फाड़ दे तोड़ दे, उसको संटियों से भी काम नहीं चलता उसका। उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? और जब हाथी पागल हो जाता है, अभी बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे, पूरे गांव तबाह कर देता है, खेत तबाह कर देता है, क्योंकि ही इज आउट ऑफ कंट्रोल। ही हैज ए इंडिपेंडेंस स्पिरिट बट इट्स नॉट कंट्रोल्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो कंट्रोल से बाहर होता है तब वो डेंजरस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ये इंडिपेंडेंस स्पिरिट आपको कंट्रोल से बाहर करती है, यू बिकम डेंजरस फॉर मैनी पीपल। आज जो टेररिस्ट हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम करते हैं, जो कत्ल करते हैं, दे आर खुला सांड। उनको थोड़ा सा पैसे तो वो किसी को भी कत्ल कर सकते हैं। वो लोग डेंजरस पीपल। वाई? बिकॉज दे आर अनकंट्रोल्ड। उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। तो हाथी को कंट्रोल करने के लिए एक महावत होता है, उसका जो ड्राइवर होता है उसके सर पे बैठा रहता है और उसके हाथ में एक खपच्ची सी होती लोहे की, जो वो उसके सर पे मारता रहता है जब भी वो कभी टेढ़ा मेढ़ा जा रहा होता है। और उसके वो इधर मारता तो इधर मुड़ना पड़ेगा, इधर मारता तो इधर मुड़ना पड़ेगा। और उसको पेन दिया जाता है ताकि वो कंट्रोल में रहे। आप क्या सोच रहे हो, घोड़ों के नथों में जो लगाम लगाई जाती है, क्या उनको बहुत ज़्यादा उससे मज़ा आता होगा? नहीं, पेन है। बिकॉज ऑफ पेन दे आर अंडर कंट्रोल। ध्यान सुनेगा अजीजों, बहुत से लोगों को खुदा 1 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है आज, और आपको सिर्फ 20,000 रुपए देता है, क्योंकि यू कैन ओनली हैंडल 20,000। और उससे आप बिल्कुल 20,000 में आप 2,000 रुपये निकालते हैं, चर्च में लाते हैं, टायर डालते हैं, दुआ कराते हैं, बाकी अपने छोटे मोटे अपने खर्चे निकालते रहते हैं और कहते हैं अभी नहीं वाला खर्चा ज़्यादा, अभी नहीं, अगले महीने करेंगे। और ऐसे करके आप सही चलते रहते हैं। सोच के देखिए, आपको 1 करोड़ मिल जाए, पहली बात तो 20 लाख रुपए आप उसमें टायर में डालने भी नहीं आओगे, क्योंकि आपकी गाड़ी का ब्रेक नहीं लगेगा। जो सबसे पहले तो आप गाड़ी खरीद लोगे, आपका यहाँ पर चर्च में आने का ब्रेक लगना नहीं है। क्योंकि मैं एक शख्स को जानता हूँ, जब तक वो बेचारा बसों में आता था चर्च में, तो अपनी बीवी बच्चे लेके लटक के बेचारा आता था संडे, हर चर्च में आता संडे। और एक दिन मुझे पता चला कि 2-3 महीने से आ ही नहीं रहा यार। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चला गया, रैप्चर तो नहीं हो गया उसका, गायब ही हो गया बंदा। एक दिन उसके घर गया तो कह लगा भैया अच्छा आप आ गए। मैंने कहा हाँ, आप कहाँ पर हैं? कह लगा भैया गाड़ी ले ली। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा आप आए नहीं 2 महीने से। कह रहे भैया क्या हर संडे बच्चे कहते पापा आज पिकनिक पे चलो, पापा आज घूमने चलो, पापा आज वहाँ ले जाओ। भैया आज के मैं आऊँगा भैया। मैंने कहा समझ गया बेटा, जब तक तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी तो ऐसे ही होता। खुदा हमारे को 1 करोड़ नहीं दे रहा, उसको मालूम है दे कैनॉट हैंडल। 2 मिनट में तो घमंड चढ़ जाएगा यहाँ तक, फिर किसी को समझेंगे नहीं, ओए तुम कौन और तुम कौन, ये हालत हो जाती है। तो खुदा लगाम लगाता है किसकी? मुसीबत की। दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड। एक्चुअली खुदा की मर्जी ये नहीं कि हम ऐसी रहें, खुदा की मर्जी है कि हम एजुकेटेड हो जाएं, समझदार हो जाएं। जितना समझदार हो जाएंगे उतना आप हैंडल कर पाओगे, क्योंकि हम समझदार नहीं होते, वही हमारी लगाम है। तुम्हें समझ दी गई है, इनके पास समझ नहीं है। मैं तुम्हें समझ दूंगा, बुद्धि दूंगा, जहां चलना होगा लेके चलूंगा, बट यू मस्ट बी एजुकेटेड स्पिरिचुअली।
हाउ टू हैंडल योर इंडिपेंडेंस। जो खुदा ने आपको इंडिपेंडेंस दी है उसको कैसे हैंडल करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ रहे मेरी बात को? बोलिए, एवरीवन नीड्स कंट्रोल। एवरीवन नीड्स कंट्रोल। हर एक को नियंत्रण की जरूरत है। कंट्रोल इज नॉट बैड। कोई ऐसी कार आप चलाना पसंद करेंगे जिसके अंदर ब्रेक नहीं हो, जिसमें सिर्फ एक्सीलेटर हो, बस आप स्टार्ट करें क्योंकि आपको आगे जाना है, गाड़ी खड़ी तो करनी नहीं है, क्या जरूरत है ब्रेक की? क्या आपको ऐसी कार पसंद आएगी? क्या उसमें ट्रैवल करना चाहेंगे आप? क्यों? देयर इज अ टाइम ऑफ एक्सीलरेटर एंड देयर इज अ टाइम फॉर ब्रेक। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। प्रेज द लॉर्ड। इसे लिखा हर चीज का वक्त है। बोलने का भी वक्त है और बोलने से रुकने का भी वक्त है। कई लोगों के पास ये वाला वक्त ही नहीं पता उनको। वो कहते हम तो बोलते रहेंगे। और फिर बेटा क्यों, क्या क्या करते हो तुम अपनी? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक्सीलरेटर है, तुम्हारे पास सिर्फ स्पीड में पैर रखने का एक्सपीरियंस है। यू डोंट नो हाउ टू ब्रेक योर सेल्फ। इसलिए एक पॉइंट में इसमें और बताना चाहूंगा आगे चलने से पहले। कितने लोग इजरायलियों के बारे में जानते हैं जो मिस्र में रहते थे? 2 वर्ड हैं, इसका पूरा मैसेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप उसको सुन सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ इसका एक थोड़ा सा हिंट दूंगा। वो लोग रहते थे मिस्र में और वो गुलाम थे। देवर स्लेव्स। खुदा ने मूसा को भेजा, उसने कहा जाओ भाई मेरे लोगों को निकाल लो। 430 साल से ये लोग स्लेव हैं। मूसा क्या कहने का, खुदा तुम्हें दूध और मधु की धारा के देश में ले जाना चाहता, कनान में। आ जाओ आ जाओ। तो सब ने बिलीव कर लिया फाइनली, और सब मिस्र छोड़कर मूसा की अगुवाई में लाल समुद्र के पास पहुंच गए। ध्यान से सुनेगा। मिस्र छोड़ा, क्या फेस करा? रेड सी। अब रेड सी क्रॉस करने के बाद दे एंटर्ड इनटू विल्डरनेस। सो जैसे इन्होंने रेड सी क्रॉस करा, दे वर डिसलोकेटेड, और इसको बोलते हैं डिलीवरेंस। तो दे डिलीवर्ड फ्रॉम द इजिप्ट। लिखिए डिलीवरेंस। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन डिलीवरेंस एंड फ्रीडम। फ्रीडम में, स्वतंत्रता में, और छुटकारे में बड़ा फर्क है। आज दुनिया भर में यीशु मसीह की छुटकारे का प्रचार किया जाता है। छुटकारा इज गुड, बट दैट इज नॉट इनफ। मिस्र से निकले हुए स्लेव डिलीवर्ड हो गए थे। सो दे हैड ए टेस्टिमनी ऑफ डिलीवरेंस। हम मिस्र में, सुने बड़े गौर से, दिस इज द टेस्टिमनी ऑफ मैनी पीपल। हम मिस्र में टोकरी धोते थे, हम मिस्र में गारा उठाते थे, हम मिस्र में ईंट बनाया करते थे, हम मिस्र में पत्ते उठाते थे, हमसे वो छोटे छोटे काम कराते थे, पर हमें खुदा ने उस डिलीवरेंस उससे निकाल कर डिलीवर्ड कर दिया। अब हम ये सब काम नहीं करते हैं। अब तुम क्या करते हो? खुदा हमें मन्ना खिलाता है। अब इनके पास टेस्टमनी क्या है? खुदा हमें मन्ना खिलाता है, हमें चट्टान से पानी पिलाता है, हमें बटेरे भी खिला देता है, और खुदा हमारे साथ रहता है। आगे के बादल के उसके आग के खंभे में चलता है और खुदा हमारे साथ रहता है। और ये सब कौन सी गवाहियाँ हैं इनके पास? प्रोविजन की गवाहियाँ हैं और डिलीवरेंस की गवाहियाँ हैं। People are so much happy in delivered mode. पर आपको मालूम है उनके दिमाग से इजिप्ट नहीं निकला था, क्योंकि वो अक्सर ये वाली बात कहते थे, हम मिस्र में अच्छे थे, हम वहाँ पर मनमाना भोजन खाते थे, हम अपना खाना मनमाना बैठ के खाते थे हांडी के पास, अपना लहसुन हमें याद आता है, खरबूजे हमें याद आते हैं, और ये सब चीज सब बताते थे वो लोग। मूसा तो हमें यहाँ मरने के लिए क्यों लेकर आ गए? क्या हमारे पास मिस्र में कब्रें ना थी?
उन्होंने कभी कनान के बारे में बात नहीं करी. दे वर डिलीवर्ड पर दे वर नॉट फ्री, क्योंकि माइंड से उनके इजिप्ट नहीं निकला था. फिर जब ये विल्डरनेस खत्म होता है, मूसा खुदा उठा लेता है, फिर यहोशू की अगुवाई में आगे चलते हैं, तो उनको कनान पहुंचने से पहले एक और रिवर का सामना करना पड़ता है. उसको बोलते हैं जॉर्डन रिवर. बिफोर यू गो टू फ्रीडम यू हैव टू क्रॉस थ्रू द जॉर्डन. प्रेज़ द लॉर्ड. ये दो नदियां हैं, रेड सी एंड जॉर्डन. के बीच में क्या था? बोलिए विल्डरनेस. बोलिए विल्डरनेस. बोलिए जंगल का रास्ता. ये क्या था आपको मालूम है? ये था आपका ट्रेनिंग पीरियड. स्लेवरी से निकलने का टाइम. छुटकारा मिलने के बाद डिलीवरेंस इजिप्ट से मिलनी जरूरी है. They were born in slavery and they were delivered, but they were not free. फ्रीडम जो था वो था कनान में, और कनान इनके लिए रेडी था, ये कनान के लिए रेडी नहीं थे. क्यों? उनका माइंड सेट स्लेवरी वाला था. तो फिर व्हाट, खुदा ने क्या प्लान बनाया? सुनिए गौर से. खुदा ने कहा 40 साल तक इनको मैं जंगल में रखूंगा, और मैं इनको इनकी मेंटेलिटी के हिसाब से फ्रीडम में ले जा नहीं सकता. क्योंकि जब ये रास्ते में होते तो कहते कहाँ हैं खुदा बाप, ये हमें बटेरे, ये तो वहाँ जाके तहलका मचा देंगे. वहाँ जाके तो खुदा क्या, कहाँ है खुदा? क्योंकि वहाँ घुसते ही, वहाँ पर एंटर करते ही मन्ना गिरना बंद हो गया. कपड़े इनके पुराने होने लगे, जूतियाँ इनकी अब टूटने लगी, इनको घर मिल गए, इनको दाग की बारियाँ मिल गई, सब कुछ मिल गया, सब कुछ तैयार मिल गया. पर ये फ्रीडम में इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीडम में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना पड़ता है. विल्डरनेस में आपको सब कुछ फ्री स्टफ मिलेगा, पर कनान में पहुंचने के बाद यू हैव टू अर्न योर ब्रेड. दिस इज कॉल्ड फ्रीडम. सो मेनी पीपल डोंट वांट फ्रीडम. दे आर सो मच हैप्पी इन डिलीवरेंस. क्योंकि वहां पर तो मन्ना गिर रहा है, पानी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब सप्लाई हो रही है. इसलिए अगर आप सुनना चाहते हैं इसका पूरा मैसेज, मेरे YouTube चैनल पर है. 3 steps of freedom, 3 steps of true freedom, इस नाम से है. आप उसको सुन लीजिएगा, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है. सो पॉइंट मेरा कहने का यह है कि आज बहुत से लोग डिलीवर्ड हैं बट दे आर नॉट फ्री. हमारा देश 75 साल मना रहा है आज आज़ादी. मुझे कुछ स्टेटमेंट देने हैं और ये आपको समझ में आएंगे. हमारा देश 75 साल से डिलीवर्ड है बट फ्री नहीं है. वी आर सेलिब्रेटिंग फ्रीडम, बट आई हैव ए क्वेश्चन. वी आर delivered from the British government. और ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन थे? ऑपरेसर्स थे वो लोग, सियासत करने वाले, दबाव रखने वाले, अपनी बात मनवाने वाले. हम विक्टिम थे, वो ऑपरेसर्स थे, ब्रिटिशर्स. सुने मेरे गौर से, कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं बड़े इंपॉर्टेंट. आज भी हमारे देश में ऑपरेसर की कमी नहीं है. वो गोरे नहीं दिखते, बस काले हैं, कलर का थोड़ा सा, पर आज भी ऑपरेसर्स हैं. हम उनकी स्पिरिट को कैरी कर रहे हैं. ऑपरेसर्स की स्पिरिट को हम कैरी कर रहे हैं. कैसे? इसलिए काले और गोरे रंग में जो भेदभाव है ना हमारे देश में, ये साइन है we are not free. We are under this kind of influence. जब हमारे देश में छोटी जाति, पिछड़ी जाति, ऊंची जाति मानी जाती है, जब हमारे देश में SC, ST, OBC कोटे होते हैं,
जब हमारे देश में ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज और शूद्र समाज के अंदर डिफरेंस रखा जाता है, तो किस आजादी की बात कर रहे हैं आप? What kind of freedom we are celebrating? We are under still bondages. मेरी बातें कईयों को समझ में नहीं आती। मैंने आज तक इस बार मैंने किसी को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे नहीं भेजा, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग। आप और मैं किस आजादी की बात कर रहे हैं? जिस देश में दलितों की हत्या होती हो, कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और उसके बाद एक गाय की रक्षा करने के लिए एक मनुष्य की हत्या कर दी जाए, जिस देश में एनिमल्स को यहां रखा जाए और मनुष्य को नीचे पैरों की तरह रौंदा जाए, कौन से देश की इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं आप? जिस देश में लोगों को जातियों और धर्म के नाम पर नफरत पैदा करी जाती हो, जिसमें कत्लेआम कर दिया जाता है अगर वो किसी फर्क धर्म का बंदा है, उस देश को मुझे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, वी आर नॉट फ्री। वी आर नॉट फ्री। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें बॉन्डेज है स्टिल। हमारे पास सिर्फ अंग्रेज दिखते नहीं हैं, बट वी आर नॉट फ्री फ्रॉम देयर स्पिरिट। दे लेफ्ट देयर स्पिरिट हियर, जिसमें बड़ों जो छोटों को दबाया जाए और एक ऊंची जाति उन पर राज करे। एक अंग्रेज आ जाए, सारे भिखारी उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। ये साइन है बॉन्डेज का। आपने देखा है? एक अंग्रेज दिख जाए किसी को, सारे भिखारी उसके पीछे मांगने के लिए आ जाते हैं। एक अंग्रेज ने एक किताब लिखी थी, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ बेगर्स। वी नीड फ्रीडम। बोलिए हमें आज़ादी चाहिए। आपको नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता। बोलिए हमें आज़ादी चाहिए। मुझे और आपको मिलकर आज़ादी की तलाश है। वी कैनॉट इंजॉय डिलीवरेंस। जीसस क्राइस्ट delivered people 2000 years back, but still people are in bondages. Why? Because their mindset is not free. वो अभी भी अपने बाप की तरह नहीं सोचते हैं, वो अभी भी राजा के बच्चों की तरह नहीं सोचते हैं, वो अभी भी अपने आप को वही छोटा सा स्लम में रहने वाला और छोटी सी सैलरी पकड़ने वाला और अनपढ़ गवार जाहिल समझते हैं। वो अपनी औकात को आज तक सीख नहीं पाए, क्योंकि अभी तक इतना प्रचार हो चुका है यीशु मसीह का, इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी लोगों के अंदर वही गंदगी, वही कड़वाहट और वही बुड़बुड़ाहट और वही नफरत आज भी पाई जाती है, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे देश में कोई भी इंसान रहता हो। हमें आजादी चाहिए कहां पर? बोलिए दिमाग में। बोलिए दिमाग में चाहिए। आजादी स्थान में नहीं आती किसी भी। अगर कोई कह रहा है हमारा देश आजाद है, सॉरी, वेयर? कहां पर आजाद है? जिस देश में घोड़े में बैठने की आजादी सिर्फ कुछ एक ऊंचे समाज को है और छोटी समाज का इंसान घोड़े में बैठकर अपनी बारात नहीं ले जा सकता, उसको आप आजाद कहते हो? मैं अपने यीशु मसीह का बहुत शुक्र करता हूं। पता क्यों? क्योंकि आगे जो बताने जा रहा हूं ना, दैट वुड बी द माइंड ब्लोइंग मैसेज फॉर यू। अगर आप आजाद होना चाहते तो, पर आप अगर वैसी हमारे खानदानों ने, हमारे
बुजुर्गों ने भी हमारे को ऊंच नीच का खूब पाठ पढ़ाया है। मसीह में भी जो लोग आते हैं ना, मसीह में भी, एक बहन मुझे कह रही, भैया हम प्रभु में आए हैं मगर हम ऐसी छोटी मोटी जाति के नहीं हैं। मैंने कहा क्या? फर्स्ट टाइम मैंने सुना था, बहुत साल पुराना। कह रहे भैया हम गुप्ता हैं, गुप्ता। मैंने कहा यार गुप्ता है तो क्या हो गया? उसकी नजर में बहुत ऊंची चीज है वो। बोलिए, यीशु ही है जो सिर्फ आजाद कर सकता है। फ्रीडम कहां पर आएगी? दिमाग में। फ्रीडम स्थान में नहीं आती। जितने भी मेरे यहां पर लोग बैठे हैं और मेरे को सुन रहे हैं ऑनलाइन, आप भी हो सकता है छोटी ऊंची नीची जाति और कम पढ़ा लिखा, अनपढ़, जाहिल, गवार और बहुत ऊंचा और बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, इनकी जेंट्री खराब है, ये सारी दिमाग के हमके गंदे विचारधारा हो सकते हैं। हम इंसान को कपड़ों की पहनावट से और इंसान को दिखने की पहनावट से और उसकी इंसान की जुबान से जो बहुत अच्छी लफ्फाजेदार बातें करता हो, उससे इंसान को इवेल्युएट करते हैं। हमारे ही खानदान में एक परिवार था जो मेरे बड़े भाई जो थे उन थोड़ा अंग्रेजी जानते थे, हम तो उस वक्त बिल्कुल नहीं जानते थे। अगर मेरे बड़े भाई सुन रहे हो समझ जाएंगे। तो वो बड़ी सोफिस्टिकेट टाइप ऑफ फैमिली थी हमारी। सोफिस्टिकेट ना, बिल्कुल ओह इससे हम बात नहीं करते, ये आई डोंट वांट टू मिक्स। वो अंग्रेजी स्कूल में बड़े टीचर भैया। मेरे भाई एक दिन के घर चले गए और उनसे अंग्रेजी में मेरे भाई से बात कर ली और मेरे भाई ने भी लपेट के दे दिया अंग्रेजी में जवाब। तो कहने लगे, ओ राजा, यू कैन कम टू माई हाउस, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन कम टू माई हाउस। तुम मेरे घर आ सकते हो क्योंकि तुम अंग्रेजी जानते हो। हमारे खानदान में था एक परिवार, वो बदतमीज परिवार। बोलिए, दिमाग में फ्रीडम चाहिए। 4 अंग्रेजी के शब्द पढ़ने से आप बहुत बड़े अफलातून नहीं हो जाते हो। इंसान की औकात को इंसान तक समझ के चलो, इंसान को इंसान समझ के प्यार करो। शर्म आनी चाहिए अगर ऐसी मेंटालिटी के लोग हैं तो। शेम ऑन यू। बोलिए, यीशु से ही उम्मीद है बस। बोलिए, यीशु से उम्मीद है, बाकी तो किसी के पास ये मैसेज सब जगह नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए मुझे कंट्रोवर्शियल कहते हैं लोग, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस स्लोगन। मेरे पीछे बोलिए, ये फ्रीडम सिर्फ एक पर्सन दे सकता है। जब मैं उसका नाम लूंगा ना तो तालू की इतनी तेज आवाज आनी चाहिए, मेरे लिए नहीं, उसी के नाम के लिए। ये फ्रीडम सिर्फ एक पर्सन दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। एक ही शख्स है दुनिया में, वह है यीशु मसीह, जो हमारे दिमाग को आजाद कर सकता है। सही फ्रीडम, सच्ची आजादी सिर्फ वही इंसान एंजॉय करेंगे जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। यीशु मसीह ने अपने खूबसूरत शब्द में एक बात बोली, यूहन्ना 8:32, अपने चेलों से कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। क्या जानोगे? You will know the truth, and that truth has a power itself in it, and that will bring you the freedom, perfect freedom. सिर्फ यीशु के पास है वो आजादी। मत्ती 17:5 में हमारे बाप ने बोले, मेरे बाप ने। घमंड करते अपने बाप के ऊपर। मैं दुनियावी बाप की बात नहीं कर रहा हूं। आए हमारे बाप तू जो कहां पर है, उस आसमानी बाप के बारे में घमंड करते हो। छोटा सा निकला आपका यस, बोला यस। आसमानी बाप पर घमंड करते हो।
मैं तो खूब करता हूं। उसने कुछ कहा और उसकी बातें सर्वोपरि है, टॉप लेवल पे हैं, कोई उसको बीट नहीं कर सकता। हालेलुया। मत्ती 17:5 में हमारे बाप ने बोला। हमारा बाप बोलने वाला अब ध्यान सुनेगा, और हमारे बाप के लिए तो ऐसी ताली बजनी चाहिए जो यीशु मसीह से भी ज्यादा होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। हालेलुया। क्लैप फॉर गॉड। किसकी सुनो? मेरे बेटे की सुनो, जिससे मैं खुश हूं। मुझे नहीं मालूम पौलुस क्या कह रहा है, मुझे नहीं मालूम पतरस क्या कह रहा है, मुझे नहीं मालूम कोई इवेंजलिस्ट क्या कह रहा है, और मुझे नहीं मालूम कौन सा बैप्टिस्ट मिशन क्या कह रहा है, और मुझे नहीं मालूम कौन सा बिशप कुछ कह रहा है। मुझे एक बात मालूम है, मेरे बाप ने कहा है, यह है मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं बहुत खुश हूं, इसकी सुना करो। क्या कहना चाह रहा है यीशु मसीह? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। गलतियों 3:26। अब बड़े गौर से सुनेगा। हमारा बाप हमें कुछ शिक्षा देने जा रहा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। क्या आप बिलीव करते हो यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से आप खुदा के बेटे हो चुके हो, बेटी हो चुके हो? मैं किससे बात कर रहा हूं? खुदा के बच्चों से। बिलीव करते हैं आप? या आप अभी तो रिलीजियस है सिर्फ? अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो खुदा की संतान है। बाइबल बताती है 27वें आयत, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा ले लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। 28वें आयत, अब ना कोई, देखिए सारी जातियों को खुदा यीशु ने वाइप आउट कर दिया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, और ना कोई नर और ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। ऑल जातियां, ऊंचा नीचा, ये यहूदी है और ये फलाना है, ये सब ड्रामे यीशु मसीह ने कर दिए फिनिश। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने क्या करा? स्वतंत्र कर दिया। अब तुम कौन हो? खुदा के बच्चे हैं। Who are you? Children of God। कौन सी जाति के? हमारी एक ही जाति, किंगडम के लोग हैं हम। हालेलुया। कौन सी जाति के हो? खुदा के बच्चे हैं। इससे बड़ी जाति कोई नहीं हो सकती। हालेलुया। पर लोगों को ये माइंड में घुसता नहीं है, क्योंकि यहां पर बदलाव नहीं आया अभी। वी आर नॉट चेंज्ड, वी आर नॉट चेंज्ड इनफ टू थिंक लाइक आवर फादर। मेरा सोल्यूशन और मेरा सजेशन आखिर में इस आयत के जरिए है। सुनने में गौर से। पहला पतरस उसका 5 बाब की 6 आयत, 1 पीटर 5:6। इसलिए, बोलिए इसलिए, इन सब बातों को सुनने के बाद मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंस स्पिरिट डेंजरस है, भटका सकती है अगर आप उसको समझ के साथ कंट्रोल नहीं करोगे, और वो समझ खुदा और यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं दे सकता आपको। घोड़े खच्चर की तरह बनोगे तो लगाम खींची जाएगी। हम इस देश में रहते हैं जहां पर अभी भी आजादी नहीं मिली है अभी तक। हम अंग्रेजों से आजाद हैं, सिर्फ उनकी मानसिकता से आजाद नहीं है। वी हैव स्टिल
दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी कि साहब आ गए हैं और हम यूं खड़े हो जाएंगे सामने करके झुक कर। हम लोग झुकने वाले, हमारी अपनी कोई डिग्निटी नहीं है। दे आर ऑपरेसर्स एंड वी आर द विक्टिम। अभी भी पैसे वालों के सामने लोग यूं खड़े रह जाते हैं हाथ जोड़ के। यू हैव ओन ए डिग्निटी, यू आर नॉट कैरिंग दैट। यू नो व्हाई? बिकॉज योर माइंड इज नॉट चेंज्ड, यू आर नॉट फ्री। हम किसी इंसान को पैसों से, चीजों से तोलते हैं। लड़की की शादी करने के लिए पहुंचते पहले, चाहे लड़का शराब पीता हो, कुछ भी हो, अपना मकान है, नौकरी गवर्नमेंट की है, बस इतना काफी है। यह तो हमारी मानसिकता है। अपने बच्चों को हम बर्बाद करने के लिए दे देते इधर उधर परिवारों में। लड़की सुखी रहेगी ये नहीं बताते लड़की सूखी रहेगी। अभी तो मोटी तगड़ी करके रखी हुई ना, वो तुमसे इतना काम करवाएंगे, सूखी कर देंगे दो टोक। इसलिए एक काम करने की जरूरत है, ध्यान सुनिए, मेरा सजेशन है, वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग। इसलिए परमेश्वर के, बोलिए अपने बाप के, कमजोर वाला बाप आया भी, बिल्कुल बोलिए मेरे बाप के बलवंत हाथ के नीचे, बोलिए बलवंत हाथ, बोले जोरावर हाथ, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहेंगे। कैसे रहेंगे? दीनता से, जिससे वह तुम्हें, जो उसके बलवंत हाथ के नीचे रह रहे हो, दीनता से, कुड़कुड़ा के नहीं, घमंड से नहीं, बुड़बुड़ा के नहीं, क्या खुदा तूने क्या, ये सब ड्रामेबाजी से नहीं। खुदा बाप तेरा शुक्र है, तूने हमें संभाल रखा है, हम तेरी बलवंत हाथ के नीचे दीनता से सुरक्षित हैं। वी डोंट वांट टू लीव योर माइटी हैंड। क्योंकि जितने भी बच्चे खुदा के जोरावर हाथ को छिटक कर निकले हैं, वो सब बर्बाद हो गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने परिवारों को बर्बाद होते देखा है जिन्होंने खुदा को सिर्फ एटीएम की तरह यूज किया, जिन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए खुदा का इस्तेमाल किया है, जो सिर्फ संडे जाके खुदा खुदा करते हैं, बाकी खुदा से कोई लेने देना नहीं होता उनका। आई हैव सीन देम डिस्ट्रॉयड बाय द इंडिपेंडेंस स्पिरिट। इसलिए उसके जोरावर हाथ के नीचे दीनता से रहो, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। बोलिए राइट टाइम, बोलिए राइट टाइम। हर एक के लिए खुदा ने एक राइट टाइम बनाया है। बिना राइट टाइम के पहले अगर आपने तरक्की करने की कोशिश करी, बिना राइट टाइम से पहले उछलने की कोशिश करी, बिना राइट टाइम से पहले आपने खुदा को छलक कर क्या मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तब आप बर्बाद हो जाओगे। और जितने भी लोग खुदा की छाए हुए स्थान में, तभी तो लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठता है, वो क्या करता है? सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादर मुतलक के साए में सकूनत करता है। अजीजों, मुझे और आपको खुदा आज उस बलवंत हाथ के नीचे रखना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है राइट टाइम आपकी लाइफ का क्या है, उसको मालूम है राइट टाइम आपकी लाइफ के लिए क्या सही है, उसको मालूम है राइट टाइम कब आएगा। जब तक वो राइट टाइम नहीं आए, खुदा की उस प्लान के अंदर बने रहिए, क्योंकि राइट टाइम पर खुदा आपको अपना हाथ उठाकर आपको ग्रोथ देगा कि दिस इज द राइट टाइम फॉर माई चाइल्ड टू ग्रो। इसलिए खुदा आपको बढ़ाएगा। उस वक्त तक के लिए आपको उसकी स्पिरिट के अंदर बने रहने की जरूरत है। डोंट लीव गॉड एंड बिकम इंडिपेंडेंस। डोंट लीव गॉड एंड बिकम इंडिपेंडेंट। पर आपको बताना चाहता हूं, इंडिपेंडेंस इज गुड इफ यू कैन हैंडल दैट विद द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। बोलिए खुदा का जोरावर हाथ, बोलिए खुदा का जोरावर हाथ, खुदा का जोरावर हाथ। एक ही सोल्यूशन है आज के और मेरे आपकी जिंदगी के लिए, और वह है खुदा का जोरावर हाथ, खुदा का प्लान। उसमें बने रहिए। राइट टाइम पे खुदा आपको ग्रोथ देगा, और उससे पहले भागने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इंडिपेंडेंस स्पिरिट इज नॉट गुड, इट्स डेंजरस। पर खुदा चाहता है उसके समझ के हिसाब से और आप कंट्रोल में चलें, उसकी गाइडेंस में चलें, ताकि हम बेवकूफ ना बने।
हालेलुया। जीसस क्राइस्ट कैन चेंज योर माइंड, ओनली ही हैज द अथॉरिटी। आइए हम लोग दुआ करें। लेट्स प्रे। आंखों को बंद करेंगे। हमें खुदा के जोरावर हाथ की जरूरत है। कितने लोग कहेंगे खुदावंद सही में जो इंडिपेंडेंस और सही में जो फ्रीडम है वो तेरे पास है। आज से प्रभु जी मैं अपने समय का इंतज़ार करूंगा और तेरे बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहूंगा। मुझे तुझे छोड़ के भागने से बचा, क्योंकि तूने मुझे डिपेंडेंट बनाया अपने ऊपर, इंडिपेंडेंट नहीं बनाया। मुझे तौफीक दे खुदावन कि मैं अपना मार्ग ना लूं, मैं घोड़े खच्चर की तरह ना बनूं, मैं स्लेव ना रहूं जो डिलीवर तो हो गया था पर फ्री नहीं हुआ। मेरी मानसिकता को तो बदल दे प्रभु। मुझे अपने बलवंत हाथ के नीचे दबा के रख, ताकि मैं सही समय पर ग्रो कर सकूं। वो लोग अपने सीधे हाथ को खड़ा करें। आई विल प्रे फॉर यू। जो ऑनलाइन देख रहे हैं अपने हाथ खड़ा करिए जहां भी बैठे हैं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। जो कहेंगे खुदा यीशु मसीह मुझे तेरी आज़ादी की ज़रूरत है, मुझे तेरी तरफ से आज़ादी चाहिए खुदावंद। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा यीशु मसीह, हम सबको तेरे ज़ोरावर हाथ की ज़रूरत है। हमें तौफीक दे खुदा यीशु मसीह, हम सही मायने में फ्रीडम का मतलब समझ जाएं, फेक डिलीवरेंस से काम ना चलाएं। सच्ची आज़ादी यीशु मसीह आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। सच्ची आज़ादी यीशु मसीह आप ही के पास है। तूने कहा सत्य को जानोगे, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को जानोगे जो मैं लेकर आया हूं। खुदाउन तूने अपने बेटे के लिए कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, उसकी सुना करो। तूने रिकमेंड कर अपने बेटे को खुदाउन। आज उसी की आवाज़ को हम दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं, जो किंगडम की आवाज़ है, जो राज्य की आवाज़ है। खुदाउन हम सबको तौफीक दे कि तेरे बलवंत बाजू के नीचे दीनता से रहें, खुशी से रहें, तेरे छाए हुए स्थान में खुशी से रहें, उससे भटक कर छिटक कर और अलहदा होकर बर्बाद ना हो जाएं। हमारी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।